अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो लिखने से पहले मैं आपको ओरली समझाता हूँ कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे पास क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक प्रोसेस है। ये हमारे पास किस तरह प्रोसेस है, मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ। ये हमारे पास बन गया एक कंटेनर। इसमें हमारे पास कोल है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या चीज है, कोल है। इसमें हमारे पास कोल पड़ा हुआ है और इसको हमने हीट दिया। इसको हमने हीट दिया। कितना हीट दिया? इसको हमने हीट दिया 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हमने हीट दे दिया और इससे हमारे पास फोर चीजें बन जाती है, चार चीजें इससे हमारे पास बन जाती है। वो चार चीजें कौन कौन सी है? वो हमारे पास है क्या चीज, कोक। कोक, कोल गैस, कोक कोल गैस, कोल तार, एमोनिकल लिक्विड, एमोनिकल लिक्विड। तो इस प्रोसेस में हमारे पास कोल को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में और उससे हमारे पास कोक बनता है, कोल गैस, कोल तार और एमोनिकल लिक्विड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या चीज कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। अब इसको हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे पास क्या चीज है। तो इसको अब हम पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे। तो ये हमारे पास है द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। द प्रोसेस, यहाँ पे लिखेंगे कि the process the process in which coal is heated at high temperature the process in which coal is heated at high temperature in the absence of in the absence, ये जो प्रोसेस यहाँ पे होता है इसमें हमारे पास in the absence of O2, एयर की, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ O2, in the absence of O2, oxygen. The process in which coal is heated at high temperature in the absence of O2 is called as destructive distillation of coal. Is called as destructive distillation of coal. Destructive distillation और कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बोनाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ इस प्रोसेस का? द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड, हम कोल को हीट कर रहे हैं। द कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हमारे पास है
500 to 1000, 500 to 1000 degree centigrade at the high temperature in the absence of O2, O2 की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में is called as destructive distillation, इसको हम destructive distillation कहते हैं, या कार्बोनाइजेशन और कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ पे और कार्बोनाइजेशन, तो ये तो हमारे पास बन गया। अब इस प्रोसेस में हमारे पास मैंने कहा कि ये चार चीजें बनती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन दिस प्रोसेस coal is converted into four components. In this process coal is converted into four components, converted into four components। फोर कंपोनेंट्स, वो फोर कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कोक, कोल गैस, कोल तार, एमोनिकल लिक्विड। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वो है कोक, कोल गैस, कोल गैस, एमोनिकल लिक्विड, एमोनिकल लिक्विड, कोल तार, कोल तार, ये हमारे पास चार चीजें बनते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसके बाद में इस एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये काफी जगह पकड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले से एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसे एरेज करूंगा। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा कि द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड, हमारे पास कोल हीट हो रहा है। कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमारे पास है 500 to 1000 इन द एब्सेंस ऑफ O2, O2 की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में is called as destructive distillation, इसको हम destructive distillation और कार्बोनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब जब हमने इसको हीट किया और वो भी एब्सेंस O2 की एब्सेंस में, तो इससे हमारे पास चार चीजें बनते हैं। वो चार चीजें कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है, हमने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस प्रोसेस कोल इज कन्वर्टेड इनटू फोर कंपोनेंट्स, फोर कंपोनेंट्स में ये कन्वर्ट होता है। वो हमारे पास है कोक, कोल गैस, एमोनिकल लिक्विड, कोल तार। ये हमारे पास फोर स्टेप्स है। तो अब हम इस फोर स्टेप्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले ले, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। तो फर्स्ट हमने लिखा था कोक। कोक हमारे पास क्या चीज है? नंबर वन, कोक। कोक हमारे पास है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हमारे पास कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स में कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज द प्योरेस्ट
फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। सेकंड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम सेकंड नंबर लिखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास था कोल गैस, कोल गैस। कोल गैस हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास एक मिक्सचर है। मिक्सचर है किस चीज का? CO का, O2 का, और ये हमारे पास है CH4 का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ COH2 एंड CH4, मीथेन। ये हमारे पास इन चीजों का क्या चीज है? मिक्सचर है। और इसको हम, कोल गैस को हम टाउन गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इट ऑल्सो बी कॉल्ड एज कोल गैस, कैन ऑल्सो कॉल्ड coal gas can also called town gas। इसको हम टाउन गैस भी कहते हैं। ये इसमें 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम तीसरे को लिखते हैं, वो हमारे पास है एमोनिकल लिक्विड। एमोनिकल लिक्विड, एमोनिकल लिक्विड हमारे पास क्या चीज है? एमोनिकल लिक्विड हमारे पास है, पास एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स में कि ये हमारे पास एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। इट इज एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास है NH4OH, ये हमारे पास है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सेकंड टिप में हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास सिंथेसाइज करता है फर्टिलाइजर को। तो यहाँ पे हमारे पास एक टिप आ जाएगा कि ये हमारे पास इट synthesize the fertilizers, it can synthesize, it can synthesize the fertilizer। ये हमारे पास सिंथेसाइज करता है किस चीज को? फर्टिलाइजर को। तो ये हो गया। और इसके बाद ये तीसरा, चौथा हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, वो हमारे पास है चौथा नंबर, चौथा नंबर है ये कोकता कोल गैस एमोनिकल लिक्विड। एक है कोल तार, कोल तार हमारे पास है, कोल तार। तो अब
कोल तार हमारे पास क्या चीज है? कोल तार में हमारे पास 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम लिख सकते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 कंपाउंड्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि it is the mixture of the mixture of more than 200 organic compounds। ये हमारे पास क्या होता है? मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हमारे पास होता है। तो सेकंड टिप्स हमारे पास बन जाएगा कि कोल तार प्रिपेयर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कोल तार प्रिपेयर कोल तार प्रिपेयर कोल तार प्रिपेयर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स एटसेट्रा। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस था जिसमें हमारे पास एक बीकर में हमारे पास क्या चीज पड़े थे? कोल पड़ा था। कोल मींस क्या चीज? कोयला पड़ा था। इसको हमने क्या किया? हीट किया। जब हमने इसे हीट किया कितने पे? 500 टू कितना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें हमारे पास O2 नहीं था। O2 के एब्सेंस में तो इससे हमारे पास क्या चीज बन जाता है? इससे हमारे पास चार चीजें बन जाती है। चार चीजों में हमारे पास एक कोक है, एक कोल गैस है, एमोनिक लिक्विड है और कोल तार है। तो कोक हमारे पास क्या चीज है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इससे हमारे पास इस प्रोसेस में क्या चीज बनता है? कोक। और कोक हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये वो वाला कोक नहीं है जो हम यूज करते हैं पेप्सी वाला, ये वही नहीं है। ये हमारे पास क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हमारे पास कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको जब हम रिएक्शन में डालते हैं तो ये हमारे पास रिएक्शन को रिड्यूस करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे है कोल गैस। कोल गैस हमारे पास क्या चीज है? कोल गैस हमारे पास है इट इज द मिक्सचर ऑफ ओ COH2 एंड CH4 मीथेन। ये हमारे पास इस चीज का मिक्सचर है कोल गैस। और कोल गैस कैन ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम टाउन गैस भी कह सकते हैं। और एमोनिकल लिक्विड क्या चीज है? एमोनिकल लिक्विड, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो एमोनिकल लिक्विड हमारे पास है इट इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या चीज है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है CH4OH। इट कैन सिंथेसाइज फर्टिलाइजर। ये हमारे पास सिंथेसाइज करता है किस चीज को? फर्टिलाइजर को, खाद को। अब ये हमारे पास चौथा इससे बन जाता है कोल तार। कोल तार क्या चीज है? ये हमारे पास इट इज द मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास एक मिक्सचर बनाता है और इसमें हमारे पास मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है कोल तार प्रिपेयर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स
एंड परफ्यूम एटसेट्रा। ये हमारे पास प्रिपेयर करता है क्या चीज, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम, ये हमारे पास ये चीजें प्रिपेयर करता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये हमने मुकम्मल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।